है ना, ये वाई, ये जेड और सामने क्या है एक्स। या तो मैं ऐसे चलूं, ये मेरा मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन। ये कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। या मैं ऐसे चलूं, वन डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। समझ लो ना सब, तो ये होता है वन डायमेंशनल। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब, बढ़िया, मजे में। तो वेलकम टू दी न्यू मास एकेडमी। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर के, नए चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशनल। क्लास 11 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की पूरे प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है उस चैप्टर से रिलेटेड। 7 या आई थिंक 8 वीडियोस होगी, आराम से देख सकते हैं। खैर, आज के चैप्टर की बात करते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, मोशन इन वन डायमेंशनल। और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहली चीज। और सेकंड चीज क्या करने वाले हैं, व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, और मेरे साथ साथ सब देखेंगे और समझेंगे चीजों को, चीजें क्या है। तो देखो, चैप्टर जैसे कि कह रहा है, चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशनल। चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पे, मोशन इन वन डायमेंशनल, वन डायमेंशन है ना। वन डायमेंशन का मतलब कि मोशन जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव वाई एक्सिस, या पॉजिटिव जेड एक्सिस, या निगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब एक ही लाइन में होगा। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, ये वाई, ये जेड और सामने क्या है एक्स। या तो मैं ऐसे चलूं, ये मेरा मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन। ये कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। या मैं ऐसे चलूं, वन डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। समझ लो ना सब, तो ये होता है वन डायमेंशनल मोशन। अगर तुम किसी एक ही डायरेक्शन में चलते हो, एक ही डायमेंशन में चलते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई बॉडी सीधी चल रही है, ये लीनियर मोशन बिल्कुल, और उसे मुड़ना है, तो मुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे रुकना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे मुड़ेगा और तब चलना पड़ेगा, और मुड़ना पड़ेगा और तब चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकता वो, क्योंकि ऐसे करेगा तो क्या होगा, मोशन ही टू डायमेंशनल हो जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ साथ वो वाई एक्सिस में मूव करने लगेगा। मान लो कोई बॉडी चल रही है सीधी, ये चली, मुड़ने के लिए वापस रुकी, फिर वापस मुड़ी, अब वापस आएगी ऐसे। लेकिन अगर वो ना रुकना चाहे और मुड़ना चाहे तो उसे ऐसे आना पड़ेगा, और ये मोशन कौन सा हो जाएगा, मोशन इन टू डायमेंशनल को, क्योंकि ये वन और ये टू, ऐसे मुड़ना पड़ेगा ना। तो समझ में आई बात क्या है मोशन इन वन डायमेंशनल। तो खैर, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारे पास। मोशन इन वन डायमेंशनल मीन व्हेन बॉडी मूव्स ओनली वन एक्सिस इज दैट एक्स, वाई और जेड। जैसे मान लो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर कोई बॉडी यहां है और ऐसे चल रही है, ये कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल। या ऐसे चले, कैसा है, वन डायमेंशनल। या ऐसे चले, कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अब जरूरी देखो, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। ये मोशन कैसा है, क्या एक टू डायमेंशनल है, क्या सर एक्स पे भी चल रहा है, वाई पे भी चल रहा, नहीं, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और सीधा चल रहा है ना। वो कौन सी लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी कैसे कहलाएगा, वन डायमेंशनल मोशन। बस यही चीज है सारी की सारी। तो ये सारे के सारे मोशन कैसे हुए, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक। अब बात यहां हमें क्या करनी है, वो कुछ इस तरह से है कि जो मोशन है ये रियल में क्या चीज है। 9th क्लास में पढ़ा है मोशन क्या चीज होती है। मोशन होता है द चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज होने को मोशन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इसके सराउंडिंग में ये दूसरा मार्कर है, अभी चल रहा, तो इसके लिए देखो, इस टाइम इस मार्कर के लिए इसकी पोजीशन ये है, अभी चल रहा,
यहाँ रुका, अब इसकी पोजीशन ये हो गई, तो इसके लिए इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना, पहले यहाँ थी अब यहाँ आई, तो मोशन इन वन टाइम वो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। तो हम यहाँ अगर मोशन की बात करें तो मोशन क्या होगा, व्हाट इज मोशन, change in position, change in position of an object with respect to the surrounding, है ना। जैसे कि ये आगे चल रहा पॉइंट ए से कहां पहुंचा, पॉइंट बी पे, बिना मोशन के तो पहुंचा नहीं होगा, मोशन तो क्या ही होगा ना उसने, तो ये मोशन है। अब इस मोशन को डिफाइन करने के हमारे पास बेसिकली 6 फैक्टर्स होते हैं। मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने फैक्टर्स होते हैं, 6 फैक्टर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। इन 6 फैक्टर्स के बेस पे यू कैन कंक्लूड द मोशन एट होल, पूरे मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या है, देयर आर 6 फैक्टर्स, there are 6 factors to define motion. नंबर फर्स्ट डिस्टेंस, नंबर फर्स्ट क्या होगा, डिस्टेंस। नंबर सेकंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। नंबर थर्ड क्या होगा, स्पीड। नंबर फोर्थ क्या होगा, वेलोसिटी, नंबर फोर्थ वेलोसिटी। नंबर फिफ्थ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और नंबर 6 होगा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो ये कुछ 6 फैक्टर्स है जिनके बेस पर हम मोशन को फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस को डिनोट करेंगे एस से, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस लगा दो और एक्स के ऊपर वेक्टर लगा दो, स्पीड को v से, वेलोसिटी को v के ऊपर वेक्टर लगा दो, एक्सेलरेशन को a से, रिटार्डेशन को -a से, इन चीजों से डिनोट करते हैं। तो आज की वीडियो में तो मैं बेसिकली क्या पढ़ना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं। स्टार्ट करेंगे बेसिक से, IIT एडवांस तक के न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, किससे रिलेटेड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो वीडियो में पूरे बने रहना बस, और वीडियो को पूरा देख लेना, एक बार मजा ना आ जाए तो कह देना। खैर बात करते हैं खत्म इसके, है ना, ये खत्म करते हैं भाई, उतार लिया होगा सबने। अब देखो सबसे पहली चीज पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो क्या होगा, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लगाना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लगाना किसके तहत आता है, पोजीशन वेक्टर के। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का तुम्हें पता लगाना है तो तुम वहां एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये x, ये y और ये z, तो भैया पॉइंट ए है, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये वेक्टर o, इस तरह से o से a, है ना। अब ये x y z, तो पोजीशन वेक्टर होता है बेसिकली r, और इसे लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की स्पेस में, ऐसे निकाली जाती है ना। या अगर हमें इसको लिखना हो डिफरेंशियल फॉर्म में तो डी आर वेक्टर लिखा जा सकता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड, है ना। तो ये पोजीशन पता लगाया जा सकता है, हमारा पॉइंट होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो बात सही है ना। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन कैसे लेंगे पोजीशन वेक्टर का, मान लो हमें एक रेक्टेंगल दे दिया है, क्या दे रखा है कि रेक्टेंगल, ये है भैया, ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये है पॉइंट 5,4, ठीक है ना। और ये है ओरिजिन O, ये A, ये B, ये C। अब एक पार्टिकल है वो कहां पे रखा है, इन दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा है। ए ऐसे यहां एक पार्टिकल P है, और इस पार्टिकल P की पोजीशन बतानी है। क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल P, फाइंड द पोजीशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इसकी पोजीशन बतानी है तो किसका यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। अब एक बार बताओ ये P कहाँ है, यहाँ। सबसे पहला काम, किसी भी चीज की पोजीशन पता लगानी है तो बड़ा सिंपल सा काम है, क्या करना,
उस पॉइंट से एक नीचे परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, सीधा सीधा फंडा है। एक्स एक्सिस पे डाला, ये टोटल डिस्टेंस कितनी 5,4 मतलब एक्स पे 5 वाई पे 4, ये एक्स वाई ये वाई हुआ, तो मतलब 5 मीटर तो ये एक्स पे है और 4 मीटर कहाँ पे है, ये वाई पे है। अब यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो ये कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर ये हो जाएगी, और ये डाला परपेंडिकुलर है तो कितनी हो जाएगी, ये टोटल 4 है तो कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो कुल मिलाकर के इसके पॉइंट का पोजीशन क्या होगा 2.5, 2। तो अगर मैं आर वेक्टर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स में कितना 2.5 आई कैप प्लस वाई में कितना 2 जे कैप, ये पोजीशन हुआ। ये क्या हुआ पोजीशन, अरे इससे निकाला ना हम, देखो ये ऐसे वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये तो फॉर्मूला है पूरा। अब जेड तो है नहीं तो छोड़ दो, एक्स कितना है, एक्स है 2.5 आई कैप प्लस वाई कितना है 2 जे कैप। लो भैया ये हो चुका, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, है ना। तो ऐसे हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प से पोजीशन फाइंड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मान लो हमें पोजीशन फाइंड करनी है किसके, ट्रायंगल के, कहाँ पे फाइंड करनी है, एक ट्रायंगुलर के कोने पे रखा है ना। मान लो कुछ क्वेश्चन नंबर 2 को जिस तरह से कह दो मैं, हालांकि बच्चों वाले क्वेश्चन है कराने नहीं चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं करा देता हूँ। ये है भाई पॉइंट 3,8, बताओ क्या होगी पोजीशन। तो वेक्टर आर लिखा जा सकता है, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, तो 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो खैर ये थी बात हमारी पोजीशन वेक्टर की, है ना। यहाँ से पोजीशन वेक्टर फाइंड किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड की जा सकती है। मेन बात जो थी वो थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मोशन को कैसे अफेक्ट करते हैं, इन चीजों के बारे में देखना है। तो खैर लेक्चर स्टार्ट होता है अब से, मोशन लेक्चर, और इसमें क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, बाय ए बॉडी, किसी भी बॉडी द्वारा कवर किया गया लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा, डिस्टेंस होगा, बड़े से बड़ा रास्ता डिस्टेंस। और इट कैन नॉट बी, इट कांट बी निगेटिव एंड जीरो, ना तो ये निगेटिव हो सकती है ना ही ये जीरो हो सकती है। डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं एस, यूनिट इसकी होती है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस से मीटर में होगी। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये है भैया स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो इट रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो मतलब अगर हम आगे चल रहे हैं तो 1 2 3 4, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मी 4 मीटर, है ना। और ऐसे चलो 1 2 3, मैंने डायरेक्शन चेंज की 4 5 6 7, तो कितनी डिस्टेंस कवर्ड हुई 7 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती, चाहे मैं आगे जाऊं चाहे मैं पीछे जाऊं चाहे मैं ऊपर जाऊं चाहे मैं नीचे जाऊं, हमें तो टोटल ऐड कर देना है सबको, है ना। तो क्या होगा लॉन्गेस्ट पाथ। ऐसे ही अगर हम बात करें यहां डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, क्या शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, किसी बॉडी द्वारा कवर किया गया शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। छोटे से छोटा रास्ता ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। मान लो क्या है, चलो अभी बताता हूं। तो पहली चीज, अब ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं हम एक्स वेक्टर, यूनिट इसकी अभी भी क्या होगी मीटर ही होगी। क्वांटिटी कैसी है ये क्वांटिटी है भैया वेक्टर, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट रिक्वायर्ड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो कैसे, मतलब मैं आगे चल रहा हूं ईस्ट में 1 2 3, ईस्ट में 3 मीटर
और मैं मुड़ा और मैं वेस्ट में चला 1 2, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 3 ईस्ट में 2 वेस्ट में, तो 3 - 2, क्योंकि डायरेक्शन में डिपेंड करती है तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, और यहाँ की डायरेक्शन पॉजिटिव तो यहाँ की डायरेक्शन निगेटिव, जबकि अगर डिस्टेंस होती तो 3 ये 2 ये 5 हो जाता टोटल। डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहीं पे तुम्हें बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, देखो यहाँ है ना, ये रास्ता है कोई इस तरह का एक बड़ा सा रास्ता है, ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट क्या हुआ बी, तो लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा ये वाला रास्ता, ये रास्ता क्या है? डिस्टेंस। ये रास्ता क्या होगा भैया? डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये वाला। ये क्या होगा भैया? ये वाला रास्ता जो होगा ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बढ़िया है सब, कोई दिक्कत? ठीक। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अगर मोशन सीधा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा, तो जो डिस्टेंस होगी वो या तो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, है ना? नहीं, स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मोशन केवल और केवल किस में हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव, या क्या होगा? ग्रेटर देन होगी। जैसे देखो, या तो डिस्टेंस इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के या ग्रेटर देन होगी। डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? बड़ी। कैसे यार? स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ए से बी, सीधा चला 5 मीटर, डिस्टेंस कितनी? 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 मीटर। वापस ही मुड़ा आगे से, वापस पीछे आया 3 मीटर और चला, कितना हुआ? डिस्टेंस कितनी हुई? 8 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 - 3 2 मीटर। अरे माइनस करना पड़ेगा ना, डायरेक्शन चेंज हुई है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी थी इसमें, आराम से कर सकते हैं। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कमाल। किसका कमाल? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। क्या थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको तो पता ही है, बेसिक से चलो हार्ट की तरफ को पहुंचो, आसान है बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन 1 है, बेसिक क्वेश्चन बच्चों वाला, हर जगह से देखा होगा, फेमस क्वेश्चन है। क्या है? ये ए बी सी, यहां से यहां तक 3 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर गिवन है, और हमसे कहा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक जाने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होगा? लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? लंबा रास्ता, ऐसे ऐसे, तो डिस्टेंस हो जाएगी एस, कितनी? 3 + 4, जो कि क्या आया? 7 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो क्या होगी? शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, और ये क्या है? इसकी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस के लिए तुम जानते हो क्या? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 25, मतलब 5 मीटर। है ना सही? आसानी तो है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? फिर यही है सर्कल एक, ये रहा, ये इसकी रेडियस कितनी है? 7 मीटर, ठीक है। और ए है पॉइंट ए और बी है पॉइंट ए। ऊपर वाली चीजें पूछिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। करो इसे, करके दिखाओ सब। हो गया? चलिए, देखो डिस्टेंस क्या होगी? लॉन्गेस्ट पाथ ये वाली डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस क्या होगी? एस। ये क्या चीज है? इसकी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होती है सेमी सर्किल की? 2 पाई r अपॉन 2, या पाई इंटू आर,
या 22/7 इंटू आर कितना है 7, 7 से 7 22 मीटर। आसान है नहीं। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक की सीधी लाइन बिल्कुल, तो 7 ये 7 ये, तो 7 + 7 ये कितना हुआ 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 14, डिस्टेंस 7 22 मीटर। आसान है, हो जाएगा आराम से। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? क्वेश्चन 3 की बात करें। क्वेश्चन 3 में क्या है? क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि एक सर्कल है पूरा का पूरा, ठीक है, 7 मीटर रेडियस है, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब एक क्या है, एक क्या है, एक कीड़ा है, एक चींटी है, वो रेंगते रेंगते ए से बी पे पहुंचना चाहती है। यहां से स्टार्ट करेगी और रेंगते रेंगते कहां पहुंचेगी, ए से बी पे। तो ऊपर की चीजें फाइंड करनी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये तो क्या है डिस्टेंस, और ये कौन सा हिस्सा है सर्किल का 1/4। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, एस की क्या होती है 2πr, कौन सा हिस्सा 1/4, तो अपॉन 4 कर देंगे। सेमी सर्कल होता 1/2 करते, इस क्वार्टर सर्किल है 1/4 कर दिया। ये काटो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, नीचे का चल रहा है 2, अरे 2 2 4 हुआ ना। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो ये और ये 7 मीटर है, दोनों रेडियस है ना, तो हाइपोटेनियस 7² + 7² √98 या 7√2 मीटर। 98 को 49 इंटू 2 करके लिख दिया, 49 बाहर आएगा 7। तो आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन तो। आसान क्वेश्चन था ये। और करो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन में कहा गया, फिर से एक सर्कल है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, और ये कितने एंगल बना रहा है यहां से, थीटा एंगल पे है। और ये पॉइंट ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें बतानी है। क्या क्या बतानी है, एक तो डिस्टेंस बताना है और क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब तो ये सेक्टर हुआ सर्किल का, क्या हुआ सर्किल का, सेक्टर। सेक्टर के लिए तुम डिस्टेंस तो निकाल सकते हो, है ना, रेडियस इक्वल टू आर, आर इज इक्वल, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस करके तुम ये तो निकाल सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, क्योंकि इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है जो यहाँ तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है ये तो किस एंगल थीटा पे है भाई, है ना। तो इसे करते हैं, देखो कैसा आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना वही है। तो पहली चीज मान लो रेडियस है आर, ट्राई करते, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया मजेदार है। ये भी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन फाइंड इजीली बाय द फॉर्मूला, डिस्टेंस ए बी क्या होगी, एंगल इज इक्वल टू, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, आर्क अपॉन रेडियस। ये हो जाता है भैया। तो आर्क क्या है, डिस्टेंस, आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना, थीटा इंटू आर। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए बी। डिस्टेंस तो तुम्हें यहां से मिल जाएगी, डिस्टेंस तो मिल ही जाएगी ना आराम से। बात किसके, अच्छा एंगल किस में रखना है, रेडियन में, पाई/180 और कर देना है ना। अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। बात किसकी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट का तो मेन झोल है, डिस्प्लेसमेंट का झोल तो मेन ही है, कैसे निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं है जो हाइपोटेनियस निकाल लो। तो करना क्या है, देखो यहाँ लगाएगा कोसाइन रूल। देखो ये ऐसा ट्रायंगल है कुछ, ऐसा 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 ट्रायंगल है, एंगल कितना था, थीटा था, ये आर, ये आर। अब ये रेडियस चाहिए, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो इसे कह दो एक्स, ये चाहिए हमें। अब देखो यहाँ लगाओ कोसाइन रूल, कोसाइन रूल जानते हैं ना सब। कोसाइन रूल क्या होता था, कॉस थीटा। कोसाइन रूल वेक्टर से भी हो सकता है, लेकिन कोसाइन रूल देखो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहता है कोसाइन रूल, इसके सामने वाली साइड को छोड़ दो, थीटा के सामने वाली साइड को छोड़ दो, तो आर स्क्वायर, बाकी साइड को पकड़ो, प्लस आर स्क्वायर, और जो थीटा के सामने वाली उसे घटा दो, -x², और नीचे 2 इंटू इन वाली साइड को आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ठीक है, ये किया हमने। अब क्या कर सकते हैं, ये कोसाइन रूल है, मैं बता दूं कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल होता है cos थीटा इक्वल टू a² + b² - c² अपॉन 2ab। अगर कोई ट्रायंगल कुछ इस तरह से दे रखा है तो हमें,
और एंगल थीटा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इसके हिसाब से लगा लेना। समझ गए ना? समझ गए नहीं? ठीक है ना? तो ये कोसाइन रूल लगाओ भैया। अब लगाएंगे, आप लोगों को क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर और आर, टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। इसे यहां लेके जाओ, टू आर स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। टू आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा वन माइनस के कॉस थीटा। और वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने डाल रखी है। और उसमें बताया था कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टू आर स्क्वायर वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। वन से वन कटेगा, टू टू ज़ा फोर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये एक्स स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो कोने में लिख सकते हैं, स्क्वायर ले जाओ वहाँ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू आर साइन थीटा बाई टू। लो भैया बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन मिला हमें। कोसाइन रूल की मदद से आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर कोई भी आर्बिट्ररी एंगल पे ट्रायंगल दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे हम, ये क्या है, टू आर साइन थीटा बाई टू। टू आर साइन थीटा बाई टू, आर क्या चीज है, रेडियस, थीटा क्या चीज है, एंगल बिटवीन द बोथ रेडियस। दोनों रेडियस है, दोनों साइड के बीच का एंगल है। सही है ना? अब लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मान लो एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में दे रखा है तो वैल्यू पुट करो, एक्स इज इक्वल टू टू आर साइन ओमेगा टी अपॉन टू हो जाएगा यहां से। अरे तो बहुत आसान बता दिया, ये तो बहुत 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 आसान बना दिया भाई आराम से। अब तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस का ये फॉर्मूला याद रखना है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, बढ़िया है। चलिए भाई, ये तो सर्कुलर टर्म में थी सारी चीजें। अब तो कोई सा भी सर्किल हो, आर्बिट्री कुछ भी आराम से हम कर सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, कितना अच्छा नाम है ना ये। लेकिन ये करता क्या है हमारे जज्बातों के साथ खेलता है। और यही तो जज्बात है जो आगे चल करके हमें सिलेक्शन दिलाते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है ना? चलिए खैर, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा एक सर्कल है और यहां रखा है, ये पॉइंट ए है, इसकी रेडियस है आर। ठीक है, अब इस सर्कल को धक्का दिया और घुमाया, और घूम करके ऐसे हुआ कि एक ही राउंड से पहले पहले मतलब ये पॉइंट यहां आकर के यहां रुका। ये ये यहां रुका पॉइंट ए पे, यहां से यहां रुका है, ये यहां। हमसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए, व्हील का नहीं, व्हील का नहीं, किसका बताना है, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बतानी है। पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बतानी है। तो देखो सीधी सी बात है, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां चला है ना, ये क्या होगा, यहां से यहां चला, ये क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी ए से बी डायरेक्टली, है ना, ए से ए। ये लॉन्गेस्ट पाथ है, ये तो हुई डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट ये। अच्छा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना कितने कवर क्या होगा, पाथ की लेंथ क्या होगी, यार सरकमफेरेंस तो है। ये जब ऐसे लुढ़कते हुए गया होगा तो सरकमफेरेंस तो होगी। ये ऐसे यहाँ है, यहाँ से लुढ़कते हुए यहाँ पहुंचा होगा, तो इसकी सरकमफेरेंस किससे रही, अर्थ के टच में रही होगी। तो हम बात करें क्या डिस्प्लेसमेंट की, तो वो क्या होगी, सरकमफेरेंस बाय टू, आधी, क्योंकि आधा चक्कर लगाया, टू पाई आर अपॉन टू, मतलब पाई आर। तो ये क्या हुई, पाई आर हो गई है। और ये पता लगानी है, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर
प्लस ये क्या है पूरा, ये आर, और ये आर टोटल क्या हुआ 2r, 2r का स्क्वायर। कॉमन निकालो क्या, आर अंदर बचेगा 4 प्लस 5 स्क्वायर। लो भैया ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आराम से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है व्हील के पॉइंट का। कोई दिक्कत किसी को, समझ जाओगे ना।